आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है मशहूर ज़माना किरदार अर्तगल। अर्तगल जो है इस वक्त पाकिस्तान का फेमस तरीन शख्स बना हुआ है। सोशल मीडिया पे ही क्या, आप सब जानते हैं पीटीवी की कोई आने वाली चीज़ कोई हैसियत नहीं रखती। बहुत ज़्यादा उसकी जो चीज़ देखी जाए उसके व्यूअर्स चंद हज़ार होते हैं, लेकिन अर्तगल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये जब दिखाया जाता है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों ने अर्तगल देखा और 10 करोड़ लोगों में से बहुत बड़ी तादाद वो है जो मुख्तलिफ ड्रामे फिल्में देखने वाले थे। इस सूरत में ये जो पीटीवी ने एक अलहदा चैनल लॉन्च किया और उसके सब्सक्राइबर 5 लाख से ज़्यादा हो गए। 5 मिलियन जनाब, 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। असल में ये उम्मत मुस्लिमा की नौजवानों के अंदर इस्लाम को जानने की तड़प का नतीजा है। अर्तगल 5 सीज़न में है और पहले सीज़न में इसकी कोई 80 किस्तें हैं, फिर हर एक में तकरीबन 60 किस्तें हैं। हमारी एक बड़ी तादाद वो भी है जो ड्रामे नहीं देखा करती, ड्रामे इस तरह के लफ्ज़ों से भी यानी नापसंद करते हैं। इस ड्रामे पे तो मैंने सोशल मीडिया पे कई लोगों को सुना कि वो कहते हैं कि इसे देखें, लेकिन मेरा अपना मिलान ये है कि कई लोग विजुअल लर्नर भी होते हैं जो नहीं देखते इस तरह की चीज़ें। मेरा अपना मिलान ये है कि किताबों में पढ़ने से ज़्यादा मुस्तनद मालूमात मिलती है। मुस्तनद किताबें पढ़ी जाएं, मुस्तनद हालात ज़िंदगी पढ़े जाएं तो उसमें वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं बनिस्बत ड्रामों के। कि ड्रामों में तो एक मखसूस माहौल बनाना पड़ता है, उसमें एक सस्पेंस और इस तरह की चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ड्रामाई एलिमेंट ड्रामे में ना हो तो वो चलेगा कैसे। तो अकॉर्डिंग मे पॉइंट ऑफ व्यू मुस्तनद तहरीरें इसमें बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आपको मैं बताऊं, अर्तगल आज से तकरीबन 800 साल पहले सुलेमान शाह के घर पैदा हुआ। सुलेमान शाह काई कबीले के सरदार थे। ये कबीला ओगोज कबाइल में से था। ओगोज के 24 कबीले थे और ये 24 के 24 कबाइल बड़े बहादुर और बड़े जर्री हुआ करते। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उस दौर का नक्शा यूं समझ लें कि एक तरफ अयूबी सल्तनत थी जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कायम किया था। अर्तगल के ज़माने में उसका पोता हुक्मरान था और ये सल्तनत मिस्र और शाम और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल थी। दूसरी तरफ चंगेज़ खान की फौज ने सारी दुनिया को ताराज करते हुए मुसलसल हुकूमत। वक्त का दुनिया का नक्शा ये था कि अलाउद्दीन कैकबाद ने एक तरफ अलाउद्दीन कैकबाद की हुकूमत थी और इसका एरिया जो था वो जो अर्ज़ रोम जिसे कहते हैं यानी बाज़ंतीनी यूरोप तक, और इधर से फैला हुआ ये कोनिया इसका दारुल हुकूमत था। वही कोनिया जिसमें मौलाना रूम जो है वो इनके उस्ताद होते थे। और इस सल्तनत के बड़े बहादुर और जरी फरमा रवा थे अलाउद्दीन के बाद। लेकिन उसके साथ मसला ये था कि अगर वो निकलता बाज़ंतीनियों से लड़ने तो पीछे से उसके सल्तनत में गद्दारी हो जाती। उधर वो
अगर वो उस तरफ चलने की कोशिश करता अयूबियों की तरफ, तो पीछे से बाज़ंतीनी हमला कर देते। बड़ी घिरी हुई सल्तनत थी और बिल आखिर उसे जहर दे के मार दिया गया अलाउद्दीन याकुबात को। लेकिन उसने ये किया कि उसने ओगोस के 40 कबाइल बाज़ंतीनी सरहद पे आबाद कर दिए। इन 24 कबीलों में एक काई कबीला भी था। काई कबीले का सरदार सुलेमान जो था, वो ज़ाती तौर पे इंतहाई बहादुर, दलीर, मुअज़्ज़िज़ और बावक़ार शख्स था। उसके इसी रवैये और इसके इसी किरदार की वजह से काइयों में और दूसरे ओगोस कबाइल में वो बड़ा मकबूल था। उसके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा उसका था गुलदारो, फिर अर्तगल और सारम और जुलजान। ये 4 बेटे थे उसके। अर्तगल दूसरे नंबर पर था। तुर्की ज़बान में गाइन नहीं होता, तुर्की में अर्तरल कहते हैं। अर्तरल दूसरे नंबर पे था। ये ज़ाती तौर पे बड़ा जफाकश, बहादुर और दलेर था। इसके 3 साथी अब्दुर्रहमान, नूरगुल जिसे तुर्की में तुर्गित कहते हैं, और दोदान थे। नूरगुल जो था, इन तीनों को इनके वालिदैन की वफ़ात पा गए थे, दोनों माँ बाप। तो इसको अर्तगल की माँ हाइमा ने ही पाला था। और ये चूंकि अर्तगल के तकरीबन हम उम्र थे, इसलिए ये सारे अर्तगल के बड़े जानिसार साथी बने। अर्तगल का जो बेटा सारम या गुलदारो था, वो इसकी दूसरी माँ से था। जुलजान और खुद अर्तरल ये अम्मा हाइमा के बेटे थे। नूरगुल जो है वो खुद भी बजाते खुद बड़ा दिलचस्प किरदार है। नूरगुल ने अर्तरल के साथ जंगें लड़ी। इसके बाद उसने उसके बेटे उस्मान के साथ जंगें लड़ी, और उसके बाद ये उसके बेटे और खान का सिपा सालार रहा। ये तीनों का सिपा सालार रहा। और ये तलवार नहीं रखा करता था, ये हाथ में कुल्हाड़ा रखा करता था। इसने ज़िंदगी में 7 कुल्हाड़े इस्तेमाल किए। आज भी वो 7 कुल्हाड़े तोप कॉपी म्यूज़ियम तुर्की में वो कुल्हाड़े मौजूद हैं। बड़ा जफाकश था। 125 साल की उम्र में जब ये फौत हुआ तो इसके सीने से खून निकल रहा था, और इसका खून उस रेत को सैराब कर रहा था, और ये लड़ता हुआ मैदान जंग में शहीद हुआ। अर्तरल उन नामुसाइद हालात में, जब काइयों पे बड़ा तंगी का वक्त था और इस कदर हालात थे कि खाने का भी उनका मसला था, रहने का भी मसला था, तो इन हालात में वो उसको एक शिकार के दौरान जो हलीमा सुल्तान थी वो मिली। हलीमा सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद के सगे बड़े भाई की बेटी थी। यहाँ से उसे इससे मोहब्बत हो गई, और ये जनाब इसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ये उसे अपने कबीले ले आया। उसके बड़े भाई गुलदारों ने उसकी शदीद तरीन मुखालफत की, जिसकी वजह से इसे हलीमा सुल्तान समेत कबीले से हिजरत करनी पड़ी। ये डट गया और किसी सूरत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। दीगर अवामिल भी बने और इसने अपने कबीले को खैरबाद कहा, और तकरीबन 400 लोग लेके ये अपने कबीले से रवाना हो गया। सुलेमान जो इसके वालिद थे वो विसाल कर गए थे, फौत हो गए थे। उसके बाद गुलदारों की जो कबीले का सरदार था उसके दौर में वाक़या हुआ। यहाँ सुलेमान के मुतालिक भी थोड़ी सी दिलचस्प बात बता दूँ कि शाम में उसका आज भी कब्र मिज़ार बनाया हुआ है, और वो आज भी, और दिलचस्प बात यह है कि उसका जो मिज़ार है सल्तनत उस्मानिया, जो उस्मान खान अर्तगल के बेटे के नाम से है, ये उसका दादा हुआ, उसके मिज़ार पे आज भी तुर्कों की हुकूमत है। शाम के उस एरिया में जो उसके मिज़ार का एरिया बनता है, वो सारा एरिया आज भी तुर्कों के ज़ेरे नगी है, और बाकायदा इसका मुआहिदा है, और आज भी वहाँ तुर्की का झंडा लहराता है। गोया तुर्कों ने अपने सल्तनत उस्मानिया के दादा को कभी नहीं छोड़ा। अर्तरल वहाँ से निकला और धक्के खाता हुआ, तकलीफ़ें उठाता हुआ अपने 400 साथियों समेत सफ़र पे रहा।
बिल आखिर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दो फौजें लड़ रही थी। उसने औरतों और बच्चों को एक साइड पे बिठाया पहाड़ पर, और उसने कहा कि हम उसका साथ देंगे जो मजलूम है। कई लोगों ने ये कहा, सोशल मीडिया पे एक मारूफ आलिम है उन्होंने भी, और इसी तरह हमारे एक मशहूर राइटर है उन्होंने भी ये लिखा कि उसे पता ही नहीं था कि दोनों कौन से बाहम ग्रुप आपस में जंग कर रहे हैं, किन की जंग हो रही है, उसको ये पता ही नहीं था। लेकिन ये बात पूरी तरह उतरती नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उसको पता ना हो? एक तरफ मंगोल थे, एक तरफ अलाउद्दीन कैकबाद था। अलाउद्दीन कैकबाद हार रहा था और मंगोल जीत रहे थे। अब जाहिर है मंगोलों का एक मखसूस हुलिया होता है, मखसूस साख्त होती है, उनके स्टाइल लाइफ स्टाइल होता है, उनके कपड़े होते हैं। ये कैसे पता लग, ये तो वही शख्स कह सकता है जिसे जंगों की अलिफ बे भी ना पता हो, कि भाई उसको पता ही नहीं चला वो कौन है और वो कौन है और वो बीच में कूद पड़ा। मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है। उसे पता लगा कि अलाउद्दीन कैकबाद मुसलमान है और दूसरी तरफ मंगोल हैं, और मंगोल धरती पर जुल्मत का निशान है। वो बेधड़क कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल थी महावे तमाशाए लबे बाम अभी, या वो इकबाल का कहना है, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, कुफ्फार को यूरोप की मशीनों का सहारा। तो बहरहाल वो कूद पड़ा और अलाउद्दीन की हारती हुई फौज संभल गई, और उसने लगा पता नहीं कितनी कुमक आ गई, तो वो बाकायदा वो मंगोल हारना शुरू हो गए और जीती हुई जंग मंगोल हार गए। अलाउद्दीन ने उसे बुलाया और कहा, मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगते हो तुम मांगो। तो उसने कहा, मुझे रहने के लिए मुनासिब तरीन जगह देते हैं। उसने कहा बस, उसने कहा और कुछ मांगो। उसने कहा नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए। तो उसने उसके कबीले को आबाद होने के लिए एक बहुत बड़ी जगह अता की थी, जिसमें बड़ी सरसब्ज जगह, जिसमें उसका कबीला आबाद हुआ। और फिर उसने हर बेघर को, गरीबों को, ओगोस कबाइल में से जो शख्स तकलीफ दे हालत में होता और अगर उसके कबीले में बसना चाहता, तो उसने उसे बसाना शुरू कर दिया। इस तरह उसका कबीला आहिस्ता आहिस्ता वसी होता चला गया और वो पूरा एरिया बाज़ाब्ता उसकी हुक्मरानी में आ गया। ये है, और बाज़ ने उसे सोगोत लिखा है कि पूरे सोगोत पे उसकी हुक्मरानी आ गई और वो सोगोत पे हुक्मरानी करने लगा। अब सोगोत में उसकी हुकूमत चलती रही, और इसी दौरान उसका बेटा, उसका पहला बेटा था जिसे तुर्की में दंदोज कहते हैं, और दूसरा बेटा था, और उसका जो तीसरा बेटा जिसके नाम से खिलाफत उस्मानिया कहलाती है, उसका नाम था उस्मान, और दूसरा बेटा था उसका साउची। साउची को तबाबत और कुतुब से ज़्यादा लगाव था। यही उस्मान जो था जिससे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी, यही उस्मान बिल आखिर इसी के नाम से ये खिलाफत उस्मानिया कहलाती है, अरतरल के इसी बेटे के नाम से। बाज़ ने ये लिखा है कि बस उसने यही किया कि इस वैली में रहा और इस वैली में हुकूमत करता रहा। यहीं वो एक दिन 1288 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन और बाज़ों ने तो नाम लेके इनकार किया है कि उसने इसके बाद कोई फतूहात नहीं की, लेकिन जिन तुर्क राइटर्स ने उसे हानली बाज़ार का फ़ातेह लिखा,